नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी नवंबर महीने की, पूरे महीने के लिए 1 से लेके 30 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज 1 से लेकर 10 तारीख तक आपके लिए कैसे रहने वाला है कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए अच्छा बुरा सारा चीज लेके आ रहा है। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स के साथ आपके लाइफ में ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी मैं लव के बारे में आ गया है तो बात करना ही पड़ेगा। प्यार के जो मामले हैं वो उछल उछल के आपके इमोशन का टेस्ट लेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप खुद को परेशान पाओगे। आपका मूड स्विंग होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि जाके किसी से माफ़ी मांग ले या कोई आके मुझसे माफ़ी मांगे। कभी आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, कभी आपको दर्द हो सकता है दिल में, कभी आपको ये लग सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है प्यार के मामले में, जिसके वजह से आपको परेशानी होगी। लेकिन फिर भी आप में वो हिम्मत रहेगा कि अपने आप को संभाल के रखने की। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने गुस्से पर काम करोगे, पेशेंस रखोगे और आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस खोते हो तो आप अपनी इमोशन को भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब पाओगे। जितना आप अपनी पेशेंस रखोगे उतना आप खुद को स्ट्रॉन्ग पाओगे। कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। कुछ लोगों का ये बोलने में बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है। मैं कहूँगी मेरे दिल में दर्द होता है, ऐसी बात बोलने का इच्छा भी नहीं होते, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। किसी का मिसकैरेज भी हो सकता है, किसी के को इस किसी का मिसकैरेज हो सकता है और किसी के घर नन्हे मेहमान आ सकते हैं। यही दुनिया का नियम है। किसी के घर नन्हे मेहमान पधार सकते हैं, नन्हे मेहमान आ सकते हैं और किसी को मिसकैरेज की दुख से गुजरना पड़ सकता है। कोई इमोशनल प्रॉब्लम होगा, इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। किसी के लाइफ में चीज़ें सही होगी, किसी के लाइफ में चीज़ें बहुत सही नहीं रहेगा। स्टेबल करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोई घर बदल सकता है, कोई जॉब बदल सकता है, कोई जगह बदल सकता है, कोई रिश्ते बदल सकते हैं, कोई रिश्ते से छोड़ के जा सकता है, किसी के साथ रिश्ते में इमोशनल बैगेज मिल सकता है, कोई मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकता है। कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। देख लेते हैं कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं,
से पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है? मिडिल के 10 डेज बहुत सारे लोगों के जीवन में चीजें सही करना शुरू कर देगा। टावर, जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो सकता है जो होना जरूरी था और उसके बाद आप लोगों के होश ठिकाने आएंगे। आप लोग पुराने रिश्ते में वापस जाने के बारे में सोचोगे, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचोगे। जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने कहा ना कि कोई किसी को छोड़ के भी जा सकता है, मूव ऑन कर सकता है, तो वो लौट भी सकता है मिडिल मिडिल के 10 डेज में, क्योंकि कोई एक रहेगा जो प्रेयर करेगा, यूनिवर्स से मदद मांगेगा, उसका इंतजार करेगा। तो माफी का कार्ड भी आया था। तो ऐसी स्थिति जो लोग पहले झेल लेंगे, सेकंड ऑफ द मंथ उन लोगों के लाइफ में गेम चेंजिंग स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ कहीं से अगर आपका पैसा आना था तो पैसे की इंतजार जो आपको रहेगी, वहां से पैसा मिल सकता है। जो मेहनत आपने पहले किया था, चाहे रिश्ते में चाहे बिजनेस में, उसका परिणाम आपको मिलेगी। मैंने कहा ना कि गेम चेंजिंग चीजें होंगी, अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आते हैं ना कि सडन गेन का, सडन लॉसेस भी होता है, उसमें सडन गेन भी होता है। तो उस तरीके की स्थिति आपके लाइफ में आएंगे। पुराने रिश्ते जुड़ेंगे, पुराने रिश्ते बाखूबी जुड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी रहेगी और कुछ ऐसी चीजें होगी जिसके बाद आप लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ जाएगा। देख लेते हैं अंत के 10 डेज क्या लेके आता है। मैं बोल रही थी ना कि धीरे धीरे चीजें सही होगा। जिनका पहला चरण अच्छा जा रहा है उनका, मैं जब रीडिंग करती हूँ देखती हूँ, उनका अंत तक कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। बहुत सारे ऐसे कम राशियां हैं जिनकी पूरे महीने अच्छे जा रहे हैं। जैसे टॉरस का ही आया था, अभी अभी बहुत अच्छा जा रहा था पूरा महीना। आपका जो अंत है वो अच्छा जाएगा। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मिडिल से अच्छा होना शुरू हो जाएगा और अंत तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चेंज होगा। लाइफ चेंजिंग चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। आप कहीं घूमने जा सकते हो, आपके सोच में परिवर्तन आएगा, कुछ नया करने की मन करेगी आपको, किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, कहीं आप विदेश जा सकते हो। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर करोगे, जितना पहले आपका इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, बात करने के लिए इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आप में उन चीज़ों का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप में एक पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें करते थे, ओवर इमोशनल हो जा रहे थे, लेकिन जब जब वक़्त बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे चीज़ें जो होगी वो सही होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखोगे। जैसा कि पहले कुछ बताया था मैंने कि कुछ लोगों को मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ बताया था वो मैं बार-बार नहीं बोलना चाहती हूँ। तो उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। किसी के लाइफ में नए दोस्त, नए रिश्ते बनेंगे, किसी का पुराना सपना पूरा हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। देखो कार्ड कितने सिमिलर देते हैं, यूनिवर्स का ही ये ब्लेसिंग्स होगी। होगी नहीं, ये डेफिनेटली उन्हीं का काम है, हम आप तो कोई नहीं। नो, टेक एक्शन, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। देखो नो जो फर्स्ट आया ना वो नो आया है, मतलब जो चीज घट रहा है, जो होगा, जो हो सकता है वो अच्छा नहीं होगा।
मिडिल के 10 डेज में टेक एक्शन, आप धीरे धीरे चेंज हो जाओगे, सोच में परिवर्तन आएगी, तो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अंत के कार्ड आए हैं, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, जो अंत में बहुत अच्छा होने जा रहा है, चीज़ें परिवर्तन होने जा रहा है, लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक नया चैप्टर ओपन होगा, नया रिश्ता बन सकता है, नए जॉब, नए घर, नए रिश्ते, नए परिवार, सब। तो ये चीज़ देखो, कार्ड भी इतना ही सिमिलर आया है, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।